और मैं बताना चाहता हूँ कि पीरियड के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान सेक्स करने के कितने भयानक नुकसान आपको पहुँच सकते हैं, वो मैं 5 नुकसान आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहले 2 बातें सुनिएगा। सेक्स सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा सेहत को, मानसिक और शारीरिक ताकत को फ़ायदा पहुँचाता है, लेकिन हर जगह नहीं, हर सिचुएशन में नहीं, हर किसी के साथ नहीं। जैसे खाना आपकी सेहत के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपकी इस धरती पर रह जाने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन हर जगह नहीं, हर वक्त नहीं, हर सिचुएशन में नहीं। मसलन एक आदमी को फूड पॉइजनिंग हुई हुई है, किसी को टाइफाइड हुआ हुआ है और उसकी आंतों के अंदर सूजन आई हुई है, डॉक्टर ने उसे सख्ती से मना किया कि मुंह से आप कुछ नहीं खाएंगे। इस वक्त इस आदमी को आप कितना भी हेल्दी खाना खिलाएंगे, इसके लिए जहर साबित होगा और जान ले लेगा। बिल्कुल इसी तरह सेक्स आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में डाल सकता है, आपको मेंटली और फिजिकली रिवाइव कर सकता है, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। उनमें से एक सिचुएशन है मेंस्ट्रुएशन पीरियड। औरत के पीरियड के दौरान सेक्स आपको 5 खतरनाक चीजें दे सकता है। इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। नंबर 1, औरत को कई तरह के इंफेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जरा दिमाग से, दिल से सोचिए तो सही, जिस जगह से लगातार खून बह रहा हो, जहां यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही हो, यूट्रस से ब्लड बाहर निकल रहा हो वेजाइना के थ्रू, वो सारी जगह कितनी सेंसिटिव और कितनी अनहाइजीनिक हो चुकी होगी। जो जगह ऑलरेडी स्वेल है, जहां ऑलरेडी एक तरह का इन्फ्लामेशन चल रहा है, जहां एक तरह की ब्लीडिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो जगह कितनी सेंसिटिव होगी। यहां पे अगर वेजाइना के अंदर पेनिस को डाल के स्ट्रोक दिया जाएगा, तो इस घर्षण से, इस फ्रिक्शन से वहां कितने तरह के इस तरह के इश्यूज पैदा होंगे जो इन्फेक्शन को दावत देंगे। स्टडीज कहती हैं, ये साइंस ही कह रही है, डॉक्टर इमरान नहीं कह रहे, साइंस ही कह रही है कि कई तरह के सेक्स से फैलने वाले इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें एचआईवी भी है। इसी तरह औरत को कई तरह के फंगल और वायरल इंफेक्शन होने का डर भी हो जाता है। आप कैसे मोहब्बत करने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर को मुसीबत की तरफ धकेल रहे हैं थोड़ी सी देर के मजे के लिए? हरगिज नहीं, इससे बचना चाहिए। नंबर 2, इसमें हैवी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। जी हां, मैं आसान जबान में थोड़ा सा आपको बताता हूं। जब एक लड़की को पीरियड हो रहे होते हैं, एक औरत को पीरियड हो रहे होते हैं, तो उसके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होता है, वेजाइना का मुंह खुला हुआ होता है, और वहां लुब्रिकेशन नॉर्मल से ज्यादा होता है। ऐसे में खतरा होता है कि मर्द बहुत फोर्सफुल सेक्स कर सकता है। फोर्सफुल सेक्स भी ना करे, फिर भी पेनिस के लगातार स्ट्रोक से वहां के टिश्यूज रप्चर हो सकते हैं, वहां की मांसपेशियां, आसान जबान में कह रहा हूं, वहां की जो अंदर की खाल है वो कमजोर नाजुक होकर फट सकती है। तो एक तो ब्लीडिंग उसके पीरियड की हो रही है, दूसरा आपने उसको इंजरी पहुंचा दी है, जिससे उसको खतरनाक इंफेक्शन के साथ साथ हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जो उसकी जान के लिए खतरा भी बन सकती है। कुछ केसेस हमने पर्सनली ऐसे देखे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। जी हां जनाब, आप इसे क्या समझ रहे हैं? नंबर 3, मर्दों को भी खतरा है। मर्दों को भी बैलेनाइटिस जैसी बीमारियां इससे हो जाया करती हैं। पेनिस के कई तरह के इंफेक्शन इससे हो जाया करते हैं, और कुछ लोगों में पेनिस का जो होल है, जहां से आप यूरिन पास करते हैं, इसके अंदर इंफेक्शन और ब्लड जाता है, जो कई तरह के इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन आपको कर सकता है। चौथा पॉइंट है इसके अंदर, चौथा पॉइंट, मेंटल इरिटेशन। हमारे यहां अक्सर औरतों को पीरियड के दौरान सेक्स कराना और करना पसंद नहीं होता। अक्सर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर अक्सर औरतों को पसंद नहीं होता, क्योंकि बाई नेचर वो इस बात को समझ रही होती कि ये इस वक्त पीरियड वो है कि जब रेस्ट किया जाए, इस वक्त को चैन के साथ, सुकून के साथ गुजारा जाए, वहां कोई भी विगरस एक्टिविटी या कोई भी सेक्सुअल जैसी हैवी एक्टिविटी ना की जाए। लेकिन मर्दों के फोर्स की वजह से अगर वो तैयार भी हो जाती हैं, तो मानसिक रूप से वो परेशान होती हैं, टेंशन में होती हैं, जिसके कई दुष्परिणाम और कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और पांचवा पॉइंट, क्या सब कुछ इंसान का शरीर है? इंसान की आत्मा, उसका आचार विचार, उसकी सभ्यता कुछ नहीं होती? क्या एक मनुष्य और एक इंसान सिर्फ एक मशीन है कि जो साइंस की किताबों से चलेगा? कि साइंस ने अगर ये कहा कि पीरियड के दौरान सेक्स संभल के किया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, तो क्या सिर्फ हम छोटे से मजे के लिए कितनी भी तरह का नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं? क्या मजे को हासिल करने के दूसरे तरीके हमारे पास नहीं है? हमें अपनी इस मानसिकता से लड़ना होगा, समझना होगा कि हमें सेक्स को एक एक खूबसूरत शक्ल में देखना होगा। सिर्फ एक प्यास बुझाना सेक्स का मकसद नहीं होता है।
सेक्स सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि किसी औरत के ऊपर आप टूट पड़ें और अपनी हवस को पूरा करके आप उसकी सेहत को बिल्कुल उठा के एक तरफ रख दें कि जैसे वो आपके लिए एक खेल और एक खिलौना है। हरगिज नहीं। आपको ये बात भी मैं चलते चलते बताऊं, एक गवर्नमेंट की स्टडी ये कहती है कि जिन औरतों के साथ पीरियड के दौरान सेक्स किया जाता है उनके अंदर एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रोसिस बेसिकली क्या है ये बता देता हूं। बच्चेदानी के अंदर की दीवारों के अंदर एक एबनॉर्मल स्वेलिंग पैदा हो जाती है और ये स्वेलिंग अगर करेक्ट ना की जाए, ठीक ना की जाए, तो आगे चल के कैंसर तक की शक्ल ले सकती है। इससे हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस, इससे और तरह के हैवीनेस होने के चांसेस, फिब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, बहुत शॉर्ट करके समझिए कि पीरियड के दौरान सेक्स करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हमें सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना कि इस पीरियड के दौरान सेक्स कैसे करें। साइंस आपको बताती है कि आप इस काम को अगर करना ही चाह रहे हैं, आप मजबूर हैं, तो इस तरह कर लीजिए, उस तरह कर लीजिए। लेकिन साइंस हमारी जिंदगी के लिए हमारी मददगार है, पर वो हमारा गाइड नहीं है। मददगार है कि हम जहां उलझते हैं वो हमारी मदद करती है, पर वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसी के पीछे चलते जाएंगे और हम ये भी नहीं सोचेंगे कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। साइंस दोनों तरह की बात करती है। जहां साइंस पीरियड के दौरान सेक्स करने के कुछ फायदे बताती है, कुछ फायदे बताती है, वो ही साइंस ये भी बताती है कि इसके कितने भयानक नुकसान हो सकते हैं। तो क्या ये फैसला आप नहीं कर सकते?